हेलो गाइस, इट्स मी अनुभूति दीक्षित। क्या आपको पता है जैन धर्म में एक अनेकांतवाद का सिद्धांत होता है। और ये अनेकांतवाद का सिद्धांत ये कहता है कि एक ही चीज को देखने के कई नजरिए होते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक हाथी देखा और आपने 10 अंधों को कहा कि इस हाथी को देखो ये क्या है, तो जो हाथी की पूंछ पकड़ेगा वो कहेगा इस पूंछ को ही हाथी मानेगा। जो सूंड पकड़ेगा उस अंधे के लिए सूंड ही हाथी है। जो उसकी आंखें पकड़ेगा उसके लिए वो आंखें हैं। जो उसकी ट्रंक पकड़ेगा वो कहेगा ये ट्रंक ही हाथी है। तो एक ही इंसान का सत्य देखने का अलग अलग नजरिया होता है और कहीं ना कहीं वो हर नजरिया सही भी होता है। तो हम भी ना एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखते हैं हर इंसान। और इस दुनिया में डिफिकल्ट इंसान या परेशान जनक इंसान वो होता है जो अपने ही सत्य को सत्य मानता है और बाकी लोगों का सत्य उसे पागलपना सा लगता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कहीं आप भी तो वो डिफिकल्ट पर्सन तो नहीं जो कहीं ना कहीं अपने ही सत्य को सत्य मानते हो और दूसरों को पागल मानते हो। अगर ऐसा है तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि ना ऐसे डिफिकल्ट पर्सन लाइफ के किसी भी पड़ाव में ना अकेले हो जाएंगे और उनको कोई भी पूछने भी नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ऐसे लोगों से कटने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा कहीं आप भी तो वो डिफिकल्ट पर्सन नहीं है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो डिफिकल्ट पर्सन की होती है वो क्या है? सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि हर कोई गलत है और आप हमेशा सही हैं, इसका मतलब आप एक डिफिकल्ट पर्सन हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ही हमेशा सही हो, नहीं है। और जिस इंसान को ऐसा लगता है कि वो भगवान है, वो जो कह रहा है वही सही है, बाकी सब गधे हैं, बाकी सब गलत है, तो इसका मतलब वो एक डिफिकल्ट पर्सन है और उसकी उल्टी घड़ी चलना शुरू हो गई है। जल्दी उसके घमंड का भी अंत आएगा और कहीं ना कहीं उसका भी अंत आएगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक एक डिफिकल्ट पर्सन की यही है, जो उसको लगता है कि वही जो कर रहा है सही कर रहा है। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एक डिफिकल्ट पर्सन की क्या है? जब आपके पास हर अच्छे व्यक्ति और वस्तु के लिए कुछ बुरा बोलने को हो ना, तो समझ जाओ आप एक डिफिकल्ट पर्सन हो। आपने कभी कुछ लोगों को देखा है, आई थिंक कुछ भी अच्छा होता है कुछ भी बुरा होता है, उनके पास कहने को रहता है कि भैया इस चीज में कोई कमी है। वो लोग बोलते हैं ना, शादी में फूफा जी आ जाते हैं तो वो फूफा जी को हर चीज में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। वैसे ही लोग होते हैं ये, कि कहीं ना कहीं उनको हर चीज में कमी दिखाई देती है। अरे नहीं, इसको तो ऐसे हो जाना चाहिए था, इसको तो ऐसे हो जाना चाहिए था। आपने एयरलिफ्ट मूवी देखी है ना, उसमें एक आता है इंसान जिसको आई थिंक अक्षय कुमार बचा रहा होता है, एंड उसमें वो हर चीज में कमी निकाल रहा होता है, जबकि वो वहाँ फ्री में सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जा रही होती है, तब भी वो हर एक चीज में कमी निकाल रहा होता है। तो ऐसे लोग आई थिंक डिफिकल्ट होते हैं दोस्तों, और ऐसे लोगों से आप कट जाइए, दूर हो जाइए। और अगर आप खुद ऐसे इंसान हैं जिसको हर अच्छी चीज में भी कमी दिखाई देती है, तो भाई सतर्क हो जाइए, आप डिफिकल्ट पर्सन है और आपसे लोग जल्दी ही कटने लगेंगे और जीवन भी जल्दी ही आपसे कटने लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं दूसरी क्वालिटी होती है एक डिफिकल्ट पर्सन की। अब हम बात करें तीसरी क्वालिटी की, वो है अगर धीरे धीरे आपको खुश करना मुश्किल होता जा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, एक बात तो ये होती ना, जब आपने ये सोच लिया है कि आप भगवान हो, सामने वाला आपको खुश करेगा, आपके ऊपर फूल चढ़ाएगा, माले चढ़ाएगा, लड्डू चढ़ाएगा, और तब भी आप खुश नहीं हो रहे हो, जितना आपको डिफिकल्ट हो जा रहा है खुश करना। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना कि जिसको खुश करना डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो इसका मतलब आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है और आप एक डिफिकल्ट पर्सन हो। तो आज ही सुधर जाओ, क्योंकि आपको खुश करने का ठेका दुनिया ने नहीं ले रखा है। आपकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपके लोग प्यार से करें, चीजें मन से करें तो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ब्लेम करो कि भैया तुमने मुझे खुश नहीं किया, तुम मेरे लिए ये नहीं करते, तुम मेरे लिए वो नहीं करते, क्योंकि इससे बस एक चीज जाहिर होती है कि आप सबसे बड़े गधे हो एंड आप एक डिफिकल्ट पर्सन हो, जिससे धीरे धीरे लोग कटने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं तीसरी इंपॉर्टेंट टिप होती है एक डिफिकल्ट पर्सन की। चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो कहीं ना कहीं एक डिफिकल्ट पर्सन को डिफिकल्ट बनाती है? वो ये है, अगर हर चीज में आप तर्क वितर्क कर रहे हो, जहां पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है वहां भी आप बोल रहे हो, कोई मतलब ही नहीं आपके ओपिनियन रखने का, तब भी आपको रखना है, बोलना है, बकवास करना है, बोलना है अरे यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम ऐसा करते हो तो बेटर हो जाता, वो ऐसा करता तो बेटर हो जाता। तो ऐसे लोगों को आपने देखा है ना, ऐसे लोग पागल होते हैं। ऐसे लोगों को आप चुप भी नहीं कराओगे पर धीरे धीरे कटने लगोगे उनसे। और ये एक डिफिकल्ट पर्सन की निशानी है जो हर बात में तर्क वितर्क करता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या है, कैसे है, करना है।
तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है तो प्लीज सुधर जाइए, क्योंकि आप एक डिफिकल्ट पर्सन हो और आपको बहुत सचेत हो जाना है, ठीक है? क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट पर्सन के साथ ज्यादा दिन तक कोई नहीं रहेगा, और सुधर जाओ। अब कहीं ना कहीं पांचवी इंपॉर्टेंट टिप जो एक डिफिकल्ट पर्सन में होती है वो ये है, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे ने ये क्यों किया, उसने जरूर मेरे लिए कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जो इंसान दूसरों के लिए पहले से ही जजमेंट बना ले कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्यों कर रहा है, सारे लोग उसके अगेंस्ट है, मतलब भगवान की तरह ना, ऐसे इंसान को सब पता होता है, सब पता होता है कि भैया यही होने वाला है। तो ऐसा इंसान भगवान तो नहीं है, बस हाँ एक डिफिकल्ट पर्सन है जिससे आपको सचेत हो जाने की जरूरत है, जो दूसरों की लाइफ में बहुत ताका झाकी करता है, जिसको हर चीज जानना जरूरी होता है, जिसको कहीं ना कहीं हर एक चीज जो है पहचानना जरूरी होता है कि यार ये है मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है। ऐसा इंसान एक डिफिकल्ट पर्सन है, और ऐसे लोगों से लोग ज्यादा दिन तक ऐसे लोगों के पास रह नहीं पाते। तो अगर आप ऐसे इंसान है तो प्लीज सुधर जाइए, और अगर आपके बगल में कोई ऐसा इंसान है, आपके ऑफिस में है कोई आपका पार्टनर, ऐसा कुछ भी है, सचेत हो जाइए, दूर होते चले जाइए ऐसे इंसान से। अब कहीं ना कहीं छठवीं जो इम्पोर्टेंट एक निशानी है जो आपको एक डिफिकल्ट पर्सन में दिखेगी, वो ये है कि अधिकतर लोग ना आपसे कटने लगते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा है ना कि उनके पास कोई बैठना नहीं चाहता, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता, इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। या तो वो इंसान लड़ने लगेगा, या तो वो इंसान रोने लगेगा, या तो इंसान वो अपना दुखड़ा सुनाएगा, या तो इंसान अपना, ठीक है वंस इन अ वाइल एवरीथिंग इज गुड, वंस इन अ वाइल आप अपना दुखड़ा सुनाओ, अपनी चीजें सुनाओ, आप रो गाओ, बट देन अगेन अगर आप सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रो रहे हो या सिर्फ गुस्सा दिखा रहे हो या सिर्फ दूसरे इंसान को नीचा दिखा रहे हो, तो इसका मतलब आप एक डिफिकल्ट पर्सन हो और आपको सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ठीक है? तो ये बात समझ के रखो दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर अधिकतर लोग आपसे कटने लग रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग है आपके अंदर, और आपको ये सुधारना होगा। अब कहीं ना कहीं सातवीं इंपॉर्टेंट टिप जो है, जो आपको ये कहीं ना कहीं परेशानी मतलब कि बताने में मदद करेगी कि आप एक डिफिकल्ट पर्सन हो कि नहीं, वो ये है कि आपके पास सभी के लिए कहीं ना कहीं राय है कि इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, तुम्हें तो ऐसे कर लेना चाहिए, तुम्हें तो वैसे कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं करोगे तो ये खराब हो जाएगा, वैसे नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगा। आपके पास सबके लिए राय है, बट अपने लिए आपके पास कोई सुझाव नहीं है, क्योंकि आपको लगता है आप परफेक्ट हो। तो जिस इंसान को ये लगता है वो परफेक्ट है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, समझ लो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, वो इंसान सबसे बड़ा डिफिकल्ट इंसान है। ऐसे इंसान से जितनी जल्दी हो सके ना दूर भाग जाओ, क्योंकि ऐसा इंसान सिर्फ आपको डिमोरलाइज करेगा, आपको डाउन करेगा, आपकी बुराइयां बताएगा, बट अपने अंदर कभी भी वो कमी नहीं देखेगा कि उसके अंदर कहाँ कमी आ रही है, ठीक है? अगर आप एक ऐसे इंसान हो तो सुधर जाओ, क्योंकि आप गलत हो और आपके साथ कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और अगर आपके अगल बगल में ऐसे इंसान है तो प्लीज जल्दी ही कटना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये 7th टिप है। अब अगर हम बात करें 8th इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक डिफिकल्ट पर्सन की, वो ये है कि ऐसे लोगों को ना सॉरी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो सॉरी नहीं बोल पाते, उनको उनका ईगो बीच में आ जाता है, क्योंकि मैंने बोला ना उनको लगता ही नहीं है कि उनकी कभी कोई गलती है। उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, अरे क्या हुआ, मैं ही तो हूं, मैं तो सर्वे सर्वा, मैं सर्वशक्तिमान, मुझसे क्या गलती हो सकती है। वो सामने वाले को हर्ट भी करेंगे, सामने वाले को डिमीन भी करेंगे, सामने वाले को गिरा देंगे, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देंगे, उसका जो भी कर देंगे, बट वो सॉरी नहीं बोलेंगे। और जो एक खुले दिल का इंसान होता है ना, वो सॉरी बोलता है, वो अपनी गलती मानता है कि मुझसे ये गलती हुई है और उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है। और जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है ना, वो इंसान लाइफ में दोस्तों बहुत आगे जाता है। वो इंसान आपको कभी भी ना परेशान नहीं होने देता। तो अपनी गलती मानना जरूरी है। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो अपनी गलती नहीं मान रहा है तो सचेत हो जाइए, कोई भी आपके साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो। गलती आप भी करते हो, गलती सामने वाला भी करता है, तो उन गलतियों को एक्सेप्ट करो और उनमें सुधार लाओ और आगे बढ़ो। सॉरी कहने से आप छोटे नहीं हो जा रहे हो,
हाँ, अगर आप सॉरी नहीं कह पा रहे हो तो देन यू आर अ डिफिकल्ट पर्सन एंड यू नीड टू बी बिवेयर, ओके। अब कहीं ना कहीं जो नौवीं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है एक डिफिकल्ट पर्सन की, वो ये है कि वो छोटी छोटी गलतियों को भी ना लंबे अरसे तक अपने दिल में रखे रहते हैं। अरे भाई, इसने तो मेरा ऐसा बिगाड़ डाला कि मेरा जीवन खराब हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं कहीं का नहीं बचा। अगर आप ऐसा सोचते हो और किसी की एक गलती को आप जीवन भर ताने दे दे के, परेशान कर करके कहीं ना कहीं उसको एकदम डिमीन कर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप एक डिफिकल्ट पर्सन हो यार। ठीक है, उस इंसान से गलती हुई, पहले तो उसका रवैया देखो, उस गलती की वो माफी मांग रहा है कि नहीं। अगर उसने मांगा है, वो चीजें वर्कआउट करने को तैयार है, तो उसको माफ करो। नहीं माफ कर सकते हो तब भी अपने हेल्थ के लिए माफ करो और आगे बढ़ो। उस चीज को दिल में लेके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए लाइफ डिफिकल्ट बना रहे हो और दूसरे के लिए भी डिफिकल्ट बना रहे हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो दिल में ग्रजेस लेके चल रहा हो, दिल में दूसरों की गलतियों के टोकरे लेके चल रहा हो और हेट्रेड लेके चल रहा हो दूसरों के लिए, क्योंकि ऐसा इंसान अगर है वो डिफिकल्ट इंसान है। और कहीं वो डिफिकल्ट इंसान आप तो नहीं हो, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हो, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगी आप एक ऐसे इंसान बनो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं 10वीं जो टिप मैं बताऊंगी, टिप क्या कहूँ, कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी जो एक डिफिकल्ट पर्सन की, वो ये होती है कि वो उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। और ये कहीं ना कहीं मेरे भी क्वालिटी है, मेरे भी पेट में कोई बात नहीं रहती, बट ये एक बुरी बात है, ठीक है। एक डिफिकल्ट पर्सन के अंदर है कि वो नॉन सीरियस हो, मतलब कि वो सीरियस बातों को भी ना वो मतलब कहाँ कैसे बोल देता है उसको पता ही नहीं चलता। तो एक जो डिफिकल्ट पर्सन होता है ना, उसकी बेचैनी पेट में ऐसी रहती है कि वो कोई सीक्रेट्स नहीं रख पाता, वो पेट में कोई बात नहीं रख पाता, उसके अंदर इतनी बेचैनी रहती है कि उसको सबको बताना है। बताना उसको चाहिए जिसको जरूरत हो बताने की, हर किसी को हर बात बताने की जरूरत नहीं है। ये कमी मेरे अंदर भी है एंड मैं बहुत ही कहीं ना कहीं साफ दिल से एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि मुझे हर चीज हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो ये एक डिफिकल्ट पर्सन की निशानी है, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप अपने पेट में बातें नहीं रख सकते, तो आप एक डिफिकल्ट पर्सन हो। तो ये जो थी ना, ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो कहीं ना कहीं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो अगर आपके अंदर हैं तो आपको ये एक डिफिकल्ट पर्सन बनाती हैं और लाइफ में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इन सब से मैच खाती हैं। और आप बताओ, आप 1 आउट ऑफ 10 में से कौन से नंबर पे हो डिफिकल्टी की लेवल पे। तो जरूर मुझे बताना एंड लव यू ऑल दिल से। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज योर सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। लव यू अ लॉट।